This is Nitant Vanchari. You're watching Nitant Vanchari. 18 फरवरी को 6 बजे, सुबह के 6 बजे लोग पागलों की तरह, नॉट 6 बजे, वो लोग 5 बजे से उठे हुए थे सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, वो है फ्रीडम 251, दुनिया का सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन जो इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है। एक्चुअली मुझे इसके बारे में गड़बड़ लगता है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये फ्रीडम 251 एक घोटाला होने वाला है, ये स्कैम हो सकता है। मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि ये स्कैम है, बट मुझे लग रहा है कि ये स्कैम हो सकता है, क्योंकि मैंने उसके बारे में कल बहुत रिसर्च की कि कैसे 251 में ये इंडिया वाले कैसे 251 रुपये में एक स्मार्टफोन लॉन्च कर सकते हैं और पूरे भारत को ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने रिसर्च किया, मेरे दोस्तों को मैंने पूछताछ की, तो मुझे जाके पता चला कि इसके बारे में ये रिंगिंग बेल्स नाम की कंपनी मुझे एकदम ढीली लग रही है, क्योंकि इसकी ऑफिस नोएडा में है। वहाँ पे कुछ प्रेस वाले भी गए हुए थे इंक्वायरी के लिए, बट ऑफिस में उनको कोई नहीं मिला था। और ये जो रिंगिंग बेल्स नाम की कंपनी है जिसने फ्रीडम 251 लॉन्च किया है, मेरे को तो लगता है इसका तो जिंगल बेल हो गया, जिंगल बेल। सो अगर आपने आज सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक अगर आप उसकी बुकिंग कर रहे होंगे और आपको सफलता नहीं मिली होगी, तो आप सच्ची में ये वीडियो देख रहे हैं। मैं खुद 6 बजे उठने वाला था, बट मैं लेट हो गया, मैं 7 बजे उठा। तो मैं 7 से 8:30 बजे तक बुक करने की ट्राई कर रहा था, बट मेरे से बुक ही नहीं हो रहा था। एक्चुअली मैं जब अपना फॉर्म फिल कर रहा था, डिटेल्स फिल कर रहा था और पे नाउ पे क्लिक कर रहा था, तो वही फॉर्म मेरे को लूप ऑपरेशन में मेरे को बार बार भरवा रहा था। इतने फॉर्म तो मैंने अपने एडमिशन के लिए भी नहीं भरे, मैंने खाली एडमिशन के लिए एक ही फॉर्म भरा था, और ये फ्रीडम 251 वाला लूप पे लूप फॉर्म भरवा रहा था। तो मुझे नहीं लगता ये कोई ठीक, मुझे इसके बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक्चुअली ये स्कैम हो सकता है, मैं 100% गारंटी नहीं देता हूँ कि ये पूरी स्कैम ही है, बट मैंने जब अपना रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि ये स्कैम हो सकता है मेरे हिसाब से। और ये एक्चुअली ये जो फ्रीडम 251 है वो एडकॉम आइकॉन 4 का ही मॉडल है, जिसको मैंने उसकी फोटोज देखी तो उसमें मैंने देखा कि ऊपर एडकॉम आइकॉन 4 को हार्ड वाइटनर लगाया हुआ था, जिससे वो कट किया हुआ था, जो मेरे दिमाग के एकदम बाहर ही था, ये है क्या। तो मैंने जांच पड़ताल की, और एक्चुअली मैं तो कल 17 फरवरी की दोपहर से एकदम पागल हो चुका था जब मुझे ये न्यूज़ पता चली कि 251 रुपये में एक स्मार्टफोन मिल रहा है आपको, वो भी ऑनलाइन। तो मैं तो एकदम पागल सा ही हो गया था, इसीलिए मैंने रात को कुछ जुगाड़ करके बहुत पापड़ बेल के मैंने वीडियो बनाई थी इसकी रिव्यू की। हालांकि वो वीडियो बहुत हिट गई हुई है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बट ये रिंगिंग बेल्स ने, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपको मैं वार्निंग दे सकूं कि भाई ये स्कैम हो सकता है, इससे बच के रहिए, नहीं तो आपके 251 भाई का हो गया, बल्ले बल्ले हो गए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ऊपर से मैंने तो जब मैं 17 की दोपहर को मैं अपने क्लास में गया, तो मेरे दोस्तों को मैंने जब ये बताया, तो वो भी देवर लाइक OMFG, हाउ इट्स पॉसिबल। सो अगर पता चलेगा कि ये स्कैम है, तो पक्का वो मुझे धोने वाले हैं, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, पर सुबह से इनकी वेबसाइट क्रैश हो चुकी है। ये लोग बता रहे हैं कि इनके वेबसाइट पे इतना भारी ट्रैफिक था कि इनकी वेबसाइट ही क्रैश हो चुकी है। तो मैं आपको कुछ रीज़न बता रहा हूँ कि ये स्कैम कैसे हो सकता है। एक्चुअली इनकी लॉन्चिंग में कोई ऑफिशियल
इतनी ऑफिशियली नहीं थी कि कोई ऐसा ऑफिशियल बंदा लॉन्चिंग पे आया था। वो डिफेंस जो हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर वो भी इस लॉन्चिंग में प्रेजेंट नहीं थे ड्यू टू उनके कोई रीजंस की वजह से, बट बीजेपी के कोई एमपी इस लॉन्च में थे। सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि ये कोई भी स्मार्टफोन 251 रुपये में कैसे बन सकता है और कैसे बिका जा सकता है, ये मेरे दिमाग के परे है। तो मुझे नहीं लगता कि ये रियल है, शायद से ये फेक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपको मैं ये वार्निंग देता हूँ कि अभी इस फ्रीडम 251 से थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ये आपका दिमाग का दही कर सकता है। अगर ये फेक निकला तो आप बहुत ही गुस्सा हो सकते हैं। और ऊपर से इसका कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है इस फ़ोन का, जिसे BIS सर्टिफिकेशन बोलते हैं। अगर ऐसे बहुत केसेस आए कि आप फ़ोन चार्ज करने रखे और फ़ोन ब्लास्ट हो गया धड़ाम, और आपके ऊपर केस हो गया, भाई आप टेररिस्ट निकले, आपके फ़ोन में बॉम्ब था। ऐसा हो सकता है, इसलिए इसका BIS सर्टिफिकेशन भी नहीं है। सो मुझे लगता है कि ये फ़ोन फीका पड़ने वाला है, ये फ़ोन असली नहीं है, स्कैम हो सकता है। ये वेबसाइट, एक्चुअली इनकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे ही ये फ़ोन बेच रहे हैं। इनकी डोमेन खुद की freedom251.com पे ये फ़ोन बेच रहे हैं। कोई ई-कॉमर्स साइट पे ये नहीं मिल रही है, खाली इनके वेबसाइट पे मिल रही है। मुझे लगता है कि इनके इंटेंशंस ऐसे है कि सबसे 251 शगुन की तरह ले और भाई ठन ठन गोपाल हो जाओ। आपने शायद से वो हेरा फेरी नाम की मूवी देखी होगी, उसमें वो एक लड़की आती है, उनके पैसे लेके फरार हो जाती है। मेरे को भी सेम ऐसा ही केस लग रहा है, पर नॉट 100%, ऐसा हो सकता है। इनकी जो वेबसाइट है वो खाली एक हफ्ता पुरानी है, एक हफ्ता ही हुआ है उनको वेबसाइट लॉन्च किए हुए, और इनकी कंपनी भी इतनी कोई खास नहीं है। इनकी कंपनी है ही क्या पता ही नहीं चल रहा। इनके 2 फैक्ट्री यूनिट्स ये लोग एस्टैब्लिश करने वाले हैं, वो भी अभी तक पक्का नहीं है कि इनकी फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई कि नहीं। ऊपर से कल ये लोग मंत्रियों को लाए थे लॉन्चिंग में, तो हमें ऐसा लग रहा था, इन्होंने बताया था कि ये मेक इन इंडिया इनिशिएटेड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कोई सब्सिडी नहीं है, कोई गवर्नमेंट इस पे कोई सब्सिडी नहीं दे रही। ये टोटली रिंगिंग बेल्स नाम की कंपनी ही बेच रही है, और उन्हीं का डिसीजन है ये 251 में बेचने का। आप थोड़ा अलर्ट रहिए और इस फ़ोन से थोड़ा दूर ही रहिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और सुबह सुबह इनकी वेबसाइट क्रैश हो गई थी। इनके वेबसाइट में हमने देखा, तो इन्होंने क्या लिखा है जरा देखते हैं। इन्होंने ऐसा लिखा है कि डियर फ्रेंड्स, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर एनॉर्मस रिस्पॉन्स एंड योर काइंड पैट्रोनेज एंड वुड सबमिट दैट एज ऑफ नाउ वी रिसीव अप्रॉक्स 6 lakhs हिट पर सेकेंड। यानी ये बोल रहे हैं कि इनको 6 लाख ऑर्डर पर सेकेंड मिल रहे हैं, बट इनका एक भी फ़ोन मेरे को लगता नहीं है कि बिका हो या फिर बुक हुआ हो, क्योंकि इनकी वेबसाइट ही क्रैश हो गया। अच्छा हुआ क्रैश हुई, आपके पैसे बच गए। 251 आपके लिए काफ़ी नहीं होगा, बट कोई लोगों के लिए 251 अभी भी कुछ बड़ी वैल्यू होती है उनके लाइफ में। वो लोग तो खुशी मना रहे कि उनका इतना रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला उनको, बट संभाल के रहना भैया। वो लोग अभी 24 आवर्स में वो फिर से अपग्रेड करेंगे, और देखते हैं वो लोग क्या घोटाला करते हैं। ऊपर से ये गवर्नमेंट भी इसके पीछे अभी लगी हुई है, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर इंक्वायरी कर रही है। ये पक्का नहीं है कि ये स्कैम हो सकता है, बट मुझे तो लग रहा है 50-70% लग रहा है कि ये स्कैम हो सकता है। यहाँ पे वो लोग बार बार बता रहे कि ट्रस्ट अस। कभी भी आपने मिशन इम्पॉसिबल देखी होगी, तो उसमें टॉम क्रूज बोलता है कि अगर ऐसे कोई वर्ड्स यूज़ करे तो पक्का कुछ तो गड़बड़ है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। गवर्नमेंट भी इंक्वायरी कर रही है कि ये कंपनी वाले कोई एथिकल काम कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। अगर काम इनका अनएथिकल होगा तो ये पक्का इसके ऊपर एक्शंस लेंगे। नोएडा तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगा कि आप
इस फ़ोन से दूर रहिए। ये थे नितांत वंजारी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। वीडियो को भारी मात्रा में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ सुनिए, एक बात सुनते जाइए, अगर आपने इस फ़ोन को बुक किया है तो सनम रे, इस फ़ोन को लग जाएंगे 10 जन्म रे।